हिंदी सिनेमा गानों के बिना कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड सॉन्ग्स मूवीज की जान है। ऐश्वर्या राय से लेकर आलिया भट्ट तक, वहीं शाहरुख खान से लेकर ऋतिक रोशन तक, हर किसी ने सुपरहिट गानों से अपने फैंस को एंटरटेन किया है। गानों के साथ साथ हुक स्टेप्स भी फेमस हो ही जाते हैं, लेकिन इन स्टार्स को अपने इशारों पर नचाने का असली काम कोरियोग्राफर्स करते हैं। ऐसे में बॉलीवुड नाउ के साथ एक ऐसे ही कोरियोग्राफर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिन्होंने अपने इशारों पर दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और माधुरी दीक्षित को नचाया है। शी इज नन अदर देन कृति महेश। It's been very different, it's been very difficult, and at the same time I have enjoyed a lot क्योंकि टैम रैम फैमिली से आती हूँ। I come from a very middle class family जहाँ पे academics बहुत important है। So I have studied, लोन लेके पढ़ाई की है लंदन जाके। वहाँ पे मैंने बहुत सारा वेट्रेसिंग का काम किया है अपने पॉकेट मनी के लिए। बट या फ्रॉम देयर सोचा कि कलीना में फोरेंसिक साइंस का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे काम करूँगी, लेकिन उनका 1 साल का वेटिंग पीरियड था। सो आई वाज वर्किंग एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन दादर। फिर जाके DID जब हुआ, ऑडिशन दिया, उसके बाद आई थिंक थिंग्स हैव बीन वेरी डिफरेंट इन माई लाइफ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज माई फर्स्ट सॉन्ग एंड जेन्युइनली ऑल द लव एंड क्रेडिट फॉर दैट सॉन्ग आई गिव इट टू संजय सर, बिकॉज उन्होंने मुझे ये गाना दिया। उन्होंने सोचा कि आई एम केपेबल ऑफ choreographing for this song, so I think I will always be obliged to him and I'll always be grateful to Sanjay sir. I love him a lot. तो उस set पे तो I was still learning, but yes, when it comes to dance, I like to have things done in a certain way. I don't think I'm strict. वो तभी था। अभी आप मेरे सेट पे आओगे तो शायद अलग फील। सो व्हेन आई डिड माई फर्स्ट असिस्टेंट कोरियोग्राफी विद रेमो सर, फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन अ फिल्म सेट दैट वाज ये जवानी है दीवानी, एंड द सॉन्ग वाज बलम पिचकारी। सो yes, she has been she's played a very pivotal role. I don't think she also knows it. It's just in my head. I keep saying that to myself because कहीं ना कहीं वो first assistant choreography song main lead to first choreography song main lead has been Deepika. So I think it's almost like a lucky charm. वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, बहुत फोकस्ड है, एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब उनको देख के ऐसा लगता होगा कि या शी मस्ट बी टेकिंग थिंग्स सो ईजीली, क्योंकि टॉल वेरी गुड लुकिंग वुमन, उनको ऐसा लगता रहेगा ना कि हाँ ये तो ठीक है, इट्स ऑल गुड। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ वेरी फोकस्ड, एंड वो ज़्यादा टाइम पास नहीं करती। वो आएंगी, अपना काम करेंगी और शी लीव। आई थिंक आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर ऑल्सो, एंड बिकॉज शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ स्पोर्ट्स फैमिली, तो उनमें डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा है, एंड शी इज़ ऑल्सो बिन डिसिप्लिन विथ हर डाइट एंड हर फिटनेस, तो वो काफ़ी उनके प्रोफेशनल लाइफ पे भी झलकता है। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड। आई लव आलिया भट्ट, आई एब्सोल्युटली लव हर एनर्जी इज़ सो इन्फेक्शियस, और I don't think I've seen or met a more honest actor in today's day and age. And she's very honest to herself. She's very honest to her art, her profession. She's a very honest and sincere person. I think that's what is making her what she is. हाँ, बचपन से हम 18 बरस की, चने के खेत में, तेज़ाब, ये सारे गाने मैं देख के बड़ी हुई हूँ। सारे गणपति के त्योहारों में ही हमने यही गाने किए हैं। So obviously, एंड बिकॉज मैंने MD मैम के साथ पहले भी काम किया हुआ है, नॉट दिस एक्सटेंसिवली, बट उनका एक शो है, प्लेटफॉर्म है, डांस विद माधुरी, तो मैंने उनके साथ पहले काम किया हुआ है, एंड आई बिलीव शी इज़ एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू वर्क विथ। अगेन, वो ऐसी एक एक्टर है जो उनके लिए एज इज़ जस्ट अ नंबर। आई थिंक हर ग्रेस जस्ट टेक्स ओवर एवरीथिंग एल्स, एंड हाँ, पर पहली बार उनको पूरे गाने में कोरियोग्राफ करने के लिए ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, एंड इट्स बिन वेरी वेरी सरियल, क्योंकि आई ऑलवेज से दैट MD मैम जो बनी है, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ सरोज खान एंड द वे सरोज जी हैज़ कोरियोग्राफ सॉन्ग्स फॉर माधुरी जी। आई थिंक उनका जो तालमेल था, उनका जो कॉम्बिनेशन था, वॉज अल्टीमेट। आई थिंक द सॉन्ग्स हैव बिन सुपर्ब एंड टाइमलेस। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस गाने को लेकर, क्योंकि सरोज जी तो मैं हूँ नहीं, और आई डोंट थिंक आई कैन स्टेप इन टू हर शूज़, बट आई जस्ट थॉट दैट इफ़ आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी विथ माधुरी जी, आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। एक और यादगार कुछ अगर
कर सकती हूँ मैं उनके साथ तो वाई नॉट. सो आई थिंक दैट वाज द होल आइडिया टू डू समथिंग अमेजिंग एंड मेमोरेबल विद. मैंने गंगूबाई में सारे गाने कोरियोग्राफ किए एंड आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कोई एक फिल्म के लिए एक ही कोरियोग्राफर रहा है एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड, क्योंकि मैं जब पिक्चरें देखती थी बचपन में देयर यूज्ड टू बी ओनली वन कोरियोग्राफर नेम फॉर द होल फिल्म. तो वो ट्रेंड कहीं ना कहीं बीच में छूट गया बिकॉज ऑब्वियसली एवरी डायरेक्टर हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स. तो कोई मसाला गाना होगा तो एक कोरियोग्राफर को दे दिया, कोई लव सॉन्ग होगा तो एक कोरियोग्राफर को दे दिया. बट I really thank Sanjay sir because again he believed that I could do all kinds of song in this film, and I did try to give my best with every song, which even if it was Meri Jaan, Dholida, Shikayat, Jhumere, I've loved all the songs. I've loved choreographing it. सारे experience अपने हिसाब से अलग ही थे. So yeah, it's been fun. I've been saying this. It's not a गरबा for sure. कुछ अलग है, कुछ और मसालेदार किया है, कुछ और अपने लिए चैलेंजिंग किया हुआ है. सो आई वुड लाइक यू ऑल टू वेट फॉर इट एंड गिव मी अगेन लॉट्स ऑफ लव एंड रिव्यूज़ विद माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स. लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू थिंक टू मच. जस्ट हैव फन. जो आज है वो कल नहीं होगा, बट आज जो है उसका फुल यूटिलाइजेशन करो. लाफ, स्माइल, spread joy in whatever ways you can. If it's singing, dancing, storytelling, just being there for someone, just do it.